प्रदेश की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव, वफादारी और बगावत की कहानियों से भरी रही है। यहाँ कभी कोई नेता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखता है तो वही नेता अचानक धराशायी भी हो जाता है। गठबंधनों और दुश्मनियों का खेल यहाँ कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इन दिनों जिस नाम से पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है, वो नाम है पूजा पाल। ये वही पूजा पाल हैं जिनकी पूरी जिंदगी एक दर्दनाक हत्या की वजह से बदल गई। वही महिला विधायक जिनकी शादी को हुए केवल 9 दिन ही हुए थे, पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वही महिला जिन्होंने पति की मौत के बाद न सिर्फ अपने जीवन को संभाला बल्कि राजनीति में कूदकर उस माफिया से लोहा लिया जिसने उनके पति की जान ले ली थी। और ये वही महिला है जो आज समाजवादी पार्टी से निष्कासित होकर भारतीय जनता पार्टी के करीब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कौन है ये पूजा पाल? क्यों उनका नाम अतीक अहमद जैसे कुख्यात माफिया से जुड़ा हुआ है? और आखिर क्यों वो बार बार दल बदलने के आरोपों में घिरती रही हैं? आपको बता दें कि इसकी शुरुआत होती है जनवरी 2005 से। प्रयागराज की गलियों में एक साधारण लड़की पूजा का जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा था। उनके पिता पंक्चर की छोटी सी दुकान चलाते थे। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उम्मीदें बड़ी थी। पूजा भी छोटी मोटी नौकरी करती थी। जीवन में शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो राजनीति जैसी बड़ी दुनिया का हिस्सा बनेंगी, लेकिन किस्मत ने उनके जीवन को ऐसी दिशा दी जिसकी कल्पना भी कठिन है। उसी दौर में उनकी मुलाकात हुई राजू पाल से। राजू पाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो बसपा के टिकट पर प्रयागराज पश्चिम से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उनका नाम तेजी से उभर रहा था। युवा थे, ऊर्जावान थे और जनता से सीधा सीधा जुड़ाव रखते थे। दोनों की मुलाकातें हुई और धीरे धीरे वो रिश्ता प्यार में बदल गया। जल्द ही परिवार की रजामंदी से शादी भी तय हो गई। 16 जनवरी 2005 को शादी की रस्में पूरी हुई। हर ओर खुशी थी, परिवार के लोगों के चेहरे पर चमक थी, लेकिन ये चमक ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। 9 दिन बाद ही सब कुछ बदल गया। 25 जनवरी 2005 ये तारीख पूजा पाल की जिंदगी में एक ऐसा जख्म छोड़ गई जो आज तक नहीं भरा। प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलियों की बौछार हुई। बसपा विधायक राजू पाल को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हराकर उसकी राजनीतिक जमीन पर कब्जा किया था। यह हत्या कोई साधारण घटना नहीं थी, ये पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाली घटना थी। राजू पाल की हत्या में खुलेआम नाम सामने आया था माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का। राजू की हत्या चुनावी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा थी। उस दिन जब पूजा ने अपने पति का शव देखा तो उनके हाथों की मेहंदी भी पूरी तरह फीकी नहीं हुई थी। शादी की रस्मों की खुशबू अभी तक उनके कमरों में बसी थी और उसी बीच उनके सामने पति की लाश रख दी गई। वो 9 दिन की दुल्हन पल भर में विधवा बन गई। वो सदमा इतना गहरा था कि किसी का भी जीवन तबाह कर देता, लेकिन पूजा ने हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुन लिया। यहीं से उनकी और अतीक अहमद की दुश्मनी का असली टाइमलाइन शुरू होता है। अतीक उस वक्त सपा का बड़ा चेहरा था और उसके इर्द गिर्द खौफ का साम्राज्य फैला हुआ था। प्रयागराज की राजनीति में उसका दबदबा ऐसा था कि बिना उसकी इजाजत कोई भी कदम बढ़ा पाना मुश्किल था। लेकिन पूजा ने तय कर लिया कि वो पति के खून का हिसाब लेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूजा के साहस को देखते हुए उन्हें अपने पति की राजनीतिक विरासत संभालने का मौका दिया। 2007 के चुनाव में मायावती ने पूजा को टिकट दिया और वो उसी सीट से चुनाव मैदान में उतरी जहां से उनके पति ने अतीक अहमद के भाई को हराया था। और किस्मत का खेल देखिए, पूजा ने वही दोहराया जो उनके पति ने किया था। उन्होंने अशरफ को हराकर जीत हासिल कर ली। ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक विधवा की जीत थी। ये उस महिला की जीत थी जिसने पति की मौत का बदला लोकतांत्रिक तरीके से लिया था। और ये उस महिला की जीत थी जिसने माफिया से डरने के बजाय उसके खिलाफ
लड़ाई लड़ने का साहस दिखाया था। 2007 और 2012 में वो लगातार विधायक बनी, लेकिन 2017 में भाजपा की मोदी लहर के सामने वो चुनाव हार गई। हार के बाद उनका मायावती और बसपा से रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। इसी बीच 2017 में उनकी मुलाकात भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से हुई। कहा जाता है कि मायावती को ये मुलाकात नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि पूजा भाजपा के साथ जाने का मन बना रही है। परिणाम ये हुआ कि मायावती ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया। बसपा से बाहर निकलने के बाद पूजा पाल ने अपनी राजनीतिक यात्रा को रोकने नहीं दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। 2019 में वो सपा में शामिल हुई और 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की चायल सीट से दर्ज हासिल की। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी उनके लिए सब कुछ आसान नहीं था। पार्टी में रहते हुए उन्हें वो सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। कई बार उन्होंने पार्टी नेताओं के रवैये को लेकर नाराजगी जताई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज से उनके रिश्ते बिगड़ते गए, जबकि उनकी जीत में इंद्रजीत सरोज का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। फिर आया 2023। प्रयागराज की गलियों में गूंजी वो खबर जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया कि माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मारे गए। ये घटना पूजा पाल के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को शांत करने वाली साबित हुई। उन्होंने कई मंचों पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया है। जब अतीक और अशरफ मिट्टी में मिले तब सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं को इंसाफ मिला जिनका जीवन इन माफियाओं ने उजाड़ कर रख दिया था। विधानसभा में भी उन्होंने यही बात बड़े भावुक अंदाज में दोहराई। उन्होंने कहा कि मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, शादी को केवल 9 दिन हुए थे तब अतीक ने मेरे पति की हत्या करवा दी थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया है। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। पूरा सदन उस समय गंभीरता से उनकी बातें सुन रहा था। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। लेकिन ये टिप्पणी सपा नेतृत्व के लिए गले की हड्डी बन गई। दरअसल सपा हमेशा अतीक और उसके परिवार को लेकर रक्षात्मक रहा है। पूजा पाल ने खुलकर सवाल उठाया कि अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं, अतीक अहमद के परिवार के साथ या फिर मेरे पति राजू पाल के साथ। इसके बाद पार्टी और पूजा पाल के बीच दरार गहरी होती चली गई। 2024 के राज्यसभा चुनाव में ये दरार खुलकर सामने आ गई। पूजा पाल ने पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाल दिया। ये समाजवादी पार्टी के लिए विश्वासघात जैसा था। आखिरकार 14 अगस्त 2025 को अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। आदेश में साफ लिखा गया कि पूजा पाल पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं और अनुशासन का उल्लंघन कर रही हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी कि पूजा पाल भाजपा के करीब जा चुकी थी। माफिया अतीक अहमद के खात्मे के बाद वो खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती रही हैं और अब समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात इन अटकलों को तेज कर देती है कि जल्द ही वो भाजपा में शामिल हो सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कौशाम्बी में भाजपा की खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूजा पाल बड़ा चेहरा बन सकती हैं। खासकर चायल सीट पर उनका साथ भाजपा को लाभ पहुंचा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि पूजा पाल सिर्फ एक विधायक नहीं थी बल्कि संघर्ष की प्रतीक बन चुकी हैं। पूजा पाल की पूरी कहानी दर्द और राजनीति का संगम है। पति की हत्या ने उन्हें राजनीति में धकेला, माफिया से लड़ाई ने उन्हें मजबूत बनाया, मायावती का साथ और फिर दूरी, समाजवादी पार्टी का उतार चढ़ाव और अब भाजपा की ओर बढ़ते कदम, ये सब दिखाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही स्थायी दुश्मन होता है।
लेकिन पूजा पाल की कहानी सामान्य नेताओं से अलग है, क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता की लालसा से नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई से शुरू हुई थी। उन्होंने अपने पति की हत्या का बदला लोकतांत्रिक तरीके से लिया। आज जब वो भाजपा के करीब जा रही हैं, तो कुछ लोग उन्हें अवसरवादी कह रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें साहसी मान रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पूजा पाल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका अगला कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मचाने वाला होगा। चाहे वो भाजपा में शामिल हो या स्वतंत्र रास्ता चुने, उनकी मौजूदगी राजनीतिक समीकरणों को बदलने के लिए पर्याप्त है। ये कहानी सिर्फ एक महिला विधायक की नहीं है, ये कहानी उस दर्द की है जिसने उसे नेता बनाया। ये कहानी उस साहस की है जिसने माफिया से टक्कर ली, और ये कहानी उस राजनीति की है जिसमें इंसाफ और सत्ता का खेल हमेशा साथ साथ चलता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ। Every drop is a promise of life. Vrishti, drop of life, packaged drinking water.